अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज व्लॉगिंग का मकसद कुछ ये है कि मैंने कुछ अर्सा पहले बल्कि कुछ दिनों पहले एक व्लॉग पोस्ट किया था जो कि एक स्टोरी पे था, रियल स्टोरी थी। मैं आपके साथ शो करती हूँ कुछ पार्ट उसका। जी, तो मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों में बयान किया गया है कि इस बच्चे के साथ क्या जुल्म ज़्यादती होता रहा है और होता रहता अगर हम लोग टाइम से स्टेप ना उठाते तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्चा सेफ़ है और उस जो जानवर किस्म का इंसान था वो सलाख़ों के पीछे, और हमारी दुआ है कि वो सलाख़ों के पीछे ही रहे। और दूसरा ये कि इस बच्चे की कहानी कुछ ये है कि इसका जो सुतेला बाप है वो इसके ऊपर बहुत जुल्म करता था। जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि ये लाज़मी देखें और इसको शेयर करें जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बारे में मैंने कुछ ये शेयर करना था कि तकरीबन इसको पोस्ट किए हुए मुझे तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में कामयाब हो गए हैं जिस मकसद के लिए हमने ये पोस्ट किया था। हम लोग उस चीज़ में कामयाब हो गए हैं जिस बंदे ने ये जुल्म सितम किया इस बच्चे के साथ, इसको जलाया, उसको सज़ा मिल चुकी है। इतनी खुशी मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि जितनी खुशी हमें उस वक़्त हुई ये सुनकर कि वाक़ई कुछ हुआ है। वरना देखें, हम सबको पता है इस मुल्क में जितना इंसाफ मिलता आया है और मिलता रहा है, यहाँ पर सब काम जो है वो पैसे का है, जो पहले भी यहाँ होता रहा है। मतलब जो इसका सुतेला बाप है वो पहले भी पैसा लेकर तो छूट जाता था, कोई उसका पकड़ने वाला नहीं था। सारे सबूत और गवाह होने के बावजूद भी पुलिस उसको पकड़ती थी और छोड़ के चली जाती थी, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होता था इस बच्चे को भी और उसके घर वालों को भी। उससे बेहतर था वो लोग ना पकड़ते इसको। तो मसला वही है ना, हमारी जो सोसाइटी है उसका मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ आजकल पैसे को देखा जाता है। हमारे यहाँ जो मज़लूम होता है उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से एक बात कहना चाहूँगी कि न्यूज़ A1 वालों ने हमारी बड़ी हेल्प की है। उन्होंने हमें जाके उसका बच्चे का और उसकी वालदा का उनका इंटरव्यू लिया और उसका जो फ़ादर था वो गिरफ़्तार हो गया। मुझे लगता है कि हमारी जो मीडिया है वो इतनी आजकल पावरफुल हो चुकी है ना कि हम कुछ भी चाहें उससे करा सकते हैं। लेकिन पता क्या, हमारा मसला ये है कि पैसा जो है ना वो आजकल सब कुछ बंद करा देता है। वो फिर मीडिया हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये पार्टी हो या कुछ भी हो, वो सबको बंद करा सकती है, सिर्फ पैसा। मुझे यकीन नहीं थी कि हम लोग यहाँ तक काम कर सकते हैं कि गिरफ्तार हो जाएगा। वो कहते हैं ना, फिर अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमने बस एक उम्मीद रखी हुई थी, लेकिन हमने उम्मीद जो है वो किसी इंसान से नहीं अल्लाह से लगाई हुई थी। इस वजह से हमें उस उम्मीद का फल मिल गया और बच्चा जो है वो आज सेफ़ हो गया है। अब दुआ हमारी बस यही है कि अल्लाह पाक इसके घर वालों को, इसको महफूज रखे उस जंगली जानवर से। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उस शख्स के लिए जो एक बच्चे को, चलें आपका उसके साथ सौतेला बाप है, नहीं रिश्ता रखना आप ना रखें, ठीक है, लेकिन यार इंसानियत, एक इंसान है आप में इंसानियत नाम की चीज़ है। तो आपको अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप इंसान हैं, तो आप दूसरे इंसान पे कैसे जुल्म कर सकते हैं। लेकिन पता क्या, हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है। यहाँ जायदाद, पैसा, सब कुछ जो है ना वो वही सब कुछ है। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई इंसानियत, कोई किसी में बची ही नहीं है। शुरू में मैंने भी सिर्फ पोस्टिंग की, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, मैंने हर जगह पोस्ट की और मैं खुद हैरान थी। आप लोग खुद भी अब जाके देख सकते हैं कि बाकी पोस्टों के मुकाबले में जो इस तरह की पोस्ट होती है ना, उस पे लोग आना भी पसंद नहीं करते। मतलब अगर आप यूं ही कोई वीडियो अपलोड करें डांस वाली या गाने वाली, तो उस पे फटाफट मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आएंगे आपके पास। सिर्फ इस तरह की वीडियो पे ना लोग आना पसंद ही नहीं करते। वे शायद डरते हैं कि उनका नाम ना कहीं दरमियान में आ जाए, या मुझे इनकी साइंस नहीं समझ आती कि लोग ऐसी चीज़ें शेयर करने से या लाइक करने से क्यों डरते हैं यार। मतलब आप लोग खुल के सामना करो। जब तक अल्लाह ना चाहे ना कोई किसी का बाल भी विंगा नहीं कर सकता, ये पंजाबी की कहावत है। तो फिर लोग क्यों डरते हैं यार ऐसी चीज़ों को करने से। अब एक वो डांस की वीडियो आ जाए तो वो उसके ऊपर रास्ते शेयर हो रहे होते हैं, ऐसे फॉलो आ रहे होते हैं। तो मतलब वही है ना कि फिर हमारी जो मीडिया है वो भी इस तरह की चीज़ों को ना जो सपोर्ट कर रही है। अभी पिछले दिनों भी मीडिया में बात आई थी, पहले जब ये बच्चा पहले अगवा हुआ था, पहले भी मीडिया में बात आई थी, तो वही यही बात हुई कि पुलिस वालों को पैसा दिया, पुलिस वालों ने बच्चा छोड़ा, मीडिया में बात
क्लोज, सब मामला जो था वो ख़त्म हो गया, वहाँ पर ही दफन कर दिया गया। और अब फिर से हम लोगों ने फिर वही काम किया है, लेकिन अब फिर वो गिरफ़्तार हुआ है, मीडिया में बात चली है। अब उम्मीद तो हमें ये बहुत है कि अल्लाह हमारी मदद करे, इस बच्चे की मदद करे, इसके घर वालों की मदद करे और उस जानवर को उस सलाखों के पीछे ही रखे तो बेहतर है, ताकि ये लोग महफूज रहें। लेकिन मसला हमारा ये है कि फिर कोई आएगा बड़ा आदमी, बड़ा बाप का या पैसे वाला, तो वो आएगा तो आके जी जेब भरेगा और काम हो जाएगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन जो हमारा मुल्क है ना, मैं सही मानों में बताऊं तो हमारा मुल्क जो है वो कामयाबी की तरफ इसी वजह से नहीं जा रहा कि हमारे इस मुल्क में हर तरह का जुल्म, ज़्यादती सब कुछ हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। हाँ, वो काम ये वो लोग रोक सकते हैं जिनके पास पैसा है, वो बच भी सकते हैं हर चीज़ से। यहाँ पर ये कहा जा सकता है जो गरीब है ना, वो सच्चा अच्छा इंसान होकर भी जो है ना वो मजलूम है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर अमीर है, वो हमारा जो अमीर है वो यहाँ पर जो है जी वो घटिया तरीन होने के बावजूद भी ना, वो उससे ज़्यादा शरीफ तो इस दुनिया में है ही नहीं भाई। जिसके पास पैसा है ना वो शराफत की टोली है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बगैरती। अब जो भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो सब कुछ है वो। लेकिन मसला ये है ना कि सिर्फ पैसा क्या है यार? पैसा कब्र के अंदर लेके जाओगे, पैसा क्या कर लोगे पैसे को? कब्र में जेब होती है, कफन में जेब होती है, कहाँ रखोगे? आखिर करोगे क्या इस पैसे का? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुदारा इस बच्चे के लिए, इसके घर वालों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक इस बच्चे को ज़हनी तौर पे भी ठीक कर दे और सेहत भी दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस बच्चे को ऐसे मनहूस लोगों से दूर रखे और इनसे महफूज रखे। आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा इसके लिए। और एट द एंड मैं फिर से A1 टीवी वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। और थैंक यू सो मच। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि खुदारा अगर आपने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, बाप भाई दोस्त बहन या कोई भी, अगर आपने रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें। लेकिन खुदारा आप अपने आप में इंसानियत का रिश्ता कायम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी भी इंसान में इंसानियत नाम की चीज़ बची ही नहीं है। यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक जानवर समझा जाता है, उस पर ऐसे जुल्म किया जाता है कि वो इंसान है ही नहीं। वो तो खुदा है, जो जुल्म करने वाला है ना वो खुदा है, और जिस पे जुल्म हो रहा है वो बस मजलूम बेचारा जानवर है, बेज़ुबान। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदारा अपनी सोच को बदलें और इंसानियत का रिश्ता जो है वो कायम करें अपने अंदर। शुक्रिया जी। तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।